स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर CGBSE द्वारा दिए गए असाइनमेंट को देखने वाले हैं। ये क्लास 10th का असाइनमेंट होगा। अगले वीडियो में क्लास 12th और बाकी सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। अक्टूबर मंथ का यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट देखने वाले हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर शुरू हो गया है। तो आप सब लोगों को असाइनमेंट बनाना है। कम से कम सभी स्टूडेंट को 70% असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। इतना कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट को करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों के सामने स्क्रीन पर हिंदी विषय का क्लास 10th का असाइनमेंट है। इसके लिए क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं देखते हैं। पहला है, सबका दुख अलग अलग होता है। अपनी अपनी बीमारी पाठ के आधार पर दुख के अनुभव को 3 बिंदु में लिखिए। तो ये परसाई द्वारा लिखित अपनी अपनी बीमारी लेसन जो है उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके अच्छा, ये पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का 3 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। पहला, हवा में ताज उड़ाना, और दूसरा है चेहरा खिल उठना। ये जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये 2 नंबर का है और नीचे वाला 2 नंबर का है। ठीक है, उसी में दिया हुआ है ब करके, रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम को देवता क्यों कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थायी लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के विकास कार्यों के क्या क्या फायदे होते हैं। अपने विचार माटी वाली पाठ के आधार पर लिखिए। ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का रहेगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था। चौथा प्रश्न का आ सेक्शन में ये क्वेश्चन है। बा में है, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दोनों क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के हैं, टोटल 4 नंबर के हैं। फिर उसके बाद हम लोग का 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत इजी, 5 नंबर का है। ठीक है, शब्द सीमा जो है वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का अलग अलग है। तो यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है। वीडियो रोक करके आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा कि क्या है। यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन है मैं वो पढ़ दे रही हूँ। प्रश्न पहला है, जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है। दूसरा, गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए, एक हेडिंग दीजिए उसको। थर्ड है, मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। चौथा है, छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है और क्यों। 5वां है, विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संस्कृत का असाइनमेंट। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्तम प्रश्नानाम उत्तराणानि संस्कृत भाषाया लिखत। ठीक है, तो ये जो सामने लिखा हुआ है श्लोक, उसको पढ़ करके आप लोगों को नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ देते हैं, श्लोक आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, केन विन्दते महत। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, प्राप्नोति इति क्रियापदस्य पर्यायपदम श्लोकात् चित्वा लिखत। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, मूर्खः इति पदस्य विपर्यय पदम श्लोके किम प्रयुक्तम। चौथा जो है वो यहाँ पे है, बुद्धिमान इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखत। फिर उसके बाद ये जो है ये चारों क्वेश्चन पर 1-1 नंबर है। 4 नंबर का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, संस्कृत भाषा या उत्तर, संस्कृत में उत्तर दें। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी 4 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, 4 नंबर हो गया टोटल सेकंड क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, कस्मात् उच्चतरः पिता। सेकंड क्वेश्चन है, लाभानुमुत्तम किम। थर्ड क्वेश्चन है, केन स्विन्नन प्रकाशते। फोर्थ क्वेश्चन है, यक्ष युधिष्ठिर संवादः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखाड़िक
पदेषु, ठीक है। संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पर सामने दिख रहा है वाक्य जिसके नीचे हेडलाइन मतलब क्या बोलते हैं अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, उसका संधि विच्छेद करके आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर किसका किसका करना है, व्यंजनम चलती पहला है, दूसरा है शिवस्य नाम गिदम्बरा अस्ति। पहले वाले में मेरे ख्याल से व्यंजन का होगा, हालांकि उसमें दोनों पर दिख रहा है लेकिन व्यंजन होना चाहिए, तो दोनों का कर दीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सेकंड वाले में दिगंबरा का करना है, थर्ड वाले में जगदीशा का करना है, और फोर्थ में जो है उसमें मधुर गीतम जो है ये है वाक्य, और इसका आप लोगों को संधि विच्छेद करके लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर सामने जो गद्यांश है वो दिया हुआ है और उसको पढ़ करके गद्यांशे प्रयुक्तानि अष्ट अवयव पदानि चित्वा लिखत, ठीक है। तो आप लोगों को इसको पढ़ करके इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें जो सामने गद्यांश दिख रहा है उसमें 8 अवयव यूज किए गए हैं, उनको ढूंढ करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है उसमें है पृथक पदम चिनोत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को कि इसमें से जो एक सबसे अलग होगा उसको छाट करके अलग निकाल देना है, ठीक है। जिसमें से ऑड होगा उसको बाहर कर देना है। फिर उसके बाद इसी में 5वां क्वेश्चन में ही खास सेक्शन भी दिया हुआ है जिसमें है निर्देशानुसारेण रूपम परिवर्तनम कुरुत, ठीक है। निर्देशानुसार जो भी यहाँ पर दिया गया है उसके अनुसार इसका रूप परिवर्तन करना है। जैसे कि पहले वाले में ऋट लकार में करना है और दूसरे वाले में लृ लकार में करना है, तो इसको आप लोगों को करना होगा यहाँ पे। और ये 4 नंबर का है। तो इस प्रकार से संस्कृत का देख लिया। अब जो बचता है वो इंग्लिश भाषा के उसमें, ठीक है। तो फिर इंग्लिश का देख लेते हैं, फिर बाकी साइंस सोशल साइंस इन सब पर जाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पर भाषा का देख ले रहे हैं। तो इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पोएम दिया हुआ है इसको आराम से रीड कर लेना बैठ करके। फिर उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन भी आप लोग आराम से पढ़ लेना वीडियो को रोक करके, से काफ़ी इजी है, सामने ही तो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का पहला वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है, ठीक। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज वाई वॉज आंट जेन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक, ठीक है। और जो इसमें बी है वो है वाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन है इनको आंसर करना है। एक क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का है, टोटल 6 नंबर के। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से आप लोगों को सही अल्टरनेटिव चुनना है। यहाँ पे इसको आराम से पढ़ लें और फिर उसके बाद इसको चूज करें कि कहाँ पर आप लोगों को क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सही थर्ड क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, 1-1 नंबर के हैं दोनों। फोर्थ क्वेश्चन जो है पुट द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्लैंक, ठीक है। सही वर्ड भरने हैं आपको। क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो उसमें थोड़ा टेंस को देखते हुए लगाइएगा, सही हो जाएगा। 3 नंबर का है ये। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को करना है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है कोविड-19 पेंडेमिक पर यूजिंग द क्लोज गिवन बिलो। तो नीचे जो क्लूज दिए हुए हैं उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर। जो टॉपिक्स हैं, हिंट्स हैं, वो क्या क्या है, स्टे होम, फेस मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश हैंड्स, डू नॉट शेक हैंड्स, ठीक है। तो इन सबको यूज़ करते हुए आप लोगों को लिखना है। नॉर्मल है, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर का रहेगा ये। फिर उसके बाद अब देखते हैं मैथ्स का। तो यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट पेपर, वैसे
पहला है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो है यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि A² + C² / B² + D² इज इक्वल टू AC / BD। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर चौथा जो क्वेश्चन है वो है संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 6वां क्वेश्चन है मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। तो यहाँ पर नीचे जो सारणी दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है सप्ताह पहले और फिर प्याज की मात्रा। तो पहले सप्ताह में 1 किलो प्याज, दूसरे सप्ताह में 2 किलो, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। तो इस तरीके से आप लोगों को करके यहाँ पर एक आलेख बनाना है, डायग्राम बनाना है, जो कि इजी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखते हैं साइंस का आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन है असाइनमेंट के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर सेकंड है एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी का संस्करण एक सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे बीबी से कराया जाता है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे है पहला है क्वेश्चन जो दिए गए हैं। ठीक है, ये टोटल जो सेकंड क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है, जिसमें पहला है कि प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त होने वाले पौधे के पुष्प का रंग क्या होगा वो बताइए। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें वो यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत बतलाइए। ठीक है, और थर्ड जो है वो द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त जीनोटाइप पौधे का अनुपात दर्शाइए। फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन जो है नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 और फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं, तो दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों, इसको बताना है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर सामने, दोनों पर 2 नंबर है, यानी कि 4 नंबर का हो गया आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन जो है एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का 4 नंबर का। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन है वो है अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है, इसको समझाना है, और इसके लिए आप लोगों को जो नंबर मिलेंगे वो है 3। सब पर अलग अलग शब्द सीमा यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उसको देखते हुए कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोशल साइंस का आप लोगों का। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ और क्यों शामिल हुआ, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना ज़रूरी होता है, क्या इसके और भी तरीके हो सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है, संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था, इसका आंसर करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर चौथा जो क्वेश्चन है उसका ये है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद
कार्यपालिका पर किस प्रकार तक निर्भर होती है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये बताना है। और ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का है यहाँ पे, ठीक है। शब्द सीमा ध्यान में रखते हुए आंसर लिखिएगा सारे के सारे। और सबको ऑल द बेस्ट। सब अपना अपना असाइनमेंट बनाइए, अच्छे से बनाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।